बीमारी के बाद मैं तीसरी बात करूंगी अल्कोहल की। देखिए, अल्कोहल अकेले इसका पॉजिटिव एजेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों में तंबाकू और एरिका नट की हैबिट होती है, वो ज्यादातर लोग, हाँ आपको शोले मूवी याद होगी, वहां पे कहते हैं कि अगर इसको शराब की आदत है, इसको गुटखा की आदत होगी, गुटखा की आदत है तो इसको तंबाकू की आदत होगी। सो ये चेन है, ये सारे एडिक्शन जो हैं ये एक इंडिविजुअल की कमजोरी को दर्शाते हैं। सो जिन लोगों में टोबैको और गुटखा की हैबिट होती है, उनमें बहुत मात्रा में अल्कोहल की हैबिट देखी गई है। सो अल्कोहल एक ऐसा एटियोलॉजिकल एजेंट, एक ऐसा कारण है जो कि ऑलरेडी टोबैको कंज्यूमर्स में, जहाँ पे टोबैको का कंजम्पशन भी है और साथ में अल्कोहल भी ऐड अप हो जाता है, एक सिनर्जिस्टिक एटियोलॉजिकल एजेंट का रोल प्ले करता है। यानी बहुत मात्रा में ये खुद कैंसर करने की क्षमता रखता है। सो आइडेंटिफाई आप कर लीजिए, इससे ना आपका सिर्फ लिवर अफेक्ट हो रहा है, इससे अगर आप तंबाकू का भी साथ साथ सेवन कर रहे हैं, सो चांसेस ऑफ कन्वर्जन इनटू मैलिग्नेंसी इंक्रीजेस। चौथा जो सबसे अहम कारण है वो है जेनेटिक्स। अभी आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि वो लोग जिनके ब्लड रिलेटेड रिलेशन में किसी को भी कैंसर हो चुका है, उनको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां चांसेस ओरल कैंसर के बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जेनेटिक मेकअप ऐसी होती है कि इम्यूनिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है और शरीर में बाहर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। इसीलिए बहुत ध्यान देना होगा उन लोगों को जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ओरल कैंसर पहले भी रिपोर्ट किया गया है। सो जेनेटिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसको एक तरीके से अलर्ट, अलार्मिंग साइन मानिए। अगर घर में के ब्लड रिलेटेड रिलेशन है, वो इस बीमारी से ग्रसित है, तो आप और ज्यादा कॉशियस हो जाइए, आपको और ज्यादा एहतियात बरतना है। यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। देखिए, जेनेटिक्स, हम बात करें पेरेंट्स की, हम बात करें ग्रैंड पेरेंट्स की, बट ये हम अपने बच्चों में भी यही जीन्स डालेंगे। सो वहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब अगर तंबाकू का सेवन कर भी रहे हैं, पहले तो इसको करना ही नहीं है, और अगर कर भी रहे हैं तो इसको बच्चों से बहुत दूर रखिए, क्योंकि सिर्फ एक्टिव ही यहाँ पे लोग नहीं हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे मेरे पास केसेस आए हैं जहाँ पे पेशेंट रिपोर्ट करता है कि डॉक्टर साहब, मैंने तो कभी भी तंबाकू का सेवन नहीं किया। आज से 7-8 साल पहले मेरे पास एक लेडी आई थी गोंडा से। आई स्टिल रिमेंबर दिस केस, क्योंकि बहुत सीधी सादी, और मुझे सबसे पहले लगा कि क्वाइट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इलिटरेसी शी माइट बी कंज्यूमिंग टोबैको। मैंने बहुत कोशिश की उनसे हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट करने की, बहुत कोशिश की उनसे जानने की, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि नहीं डॉक्टर साहब, हमने कभी भी तंबाकू का किसी भी तरह से कभी सेवन नहीं किया। यूपी में बहुत कॉमन है गुलमंजन, बहुत कॉमन है, लोग उससे अपनी दांत की सफाई करते हैं। तो मैंने उनसे गुलमंजन की भी हिस्ट्री ली, लेकिन गुलमंजन का भी कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बहुत पूछने के बाद जो हम आइडेंटिफाई कर पाए वो ये था कि उनके हस्बैंड उनके कमरे में होते हुए भी स्मोक करते थे, और ही वॉज अ चेन स्मोकर। सो क्वाइट पॉसिबल शी वॉज बीइंग अफेक्टेड बाय द एक्टिव स्मोकर। सो बहुत ध्यान देना है घर वालों के लिए भी। हमें कई बार हम कहते हैं अरे हमें अपनी ज़िंदगी का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई एम श्योर यू आर कंसर्न अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, यू आर कंसर्न अबाउट योर लव्ड वंस। सो आपको इसका बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सो नॉट ओनली एक्टिव, पैसिव। सो जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, फिर सनलाइट एक्सपोजर है। सनलाइट एक्सपोजर, दो अब लोग इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके केसेस में टाइम ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर की वजह से ज़्यादातर स्किन का कैंसर होता है। लेकिन एक फॉर्म है ओरल कैंसर का भी, जब हमारे लिप, बहुत हद तक हमारा जो लिप है वो सनलाइट पे एक्सपोज रहता है। सो लिप से शुरू होके अगर टोबैको हैबिट है तो ये आगे के हमारे म्यूकोजा को भी अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए लिप कैंसर सनलाइट एक्सपोजर से बहुत मात्रा में होता है, और इसमें अगर वो ऑलरेडी टोबैको कंज्यूमर है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस 5 कारण के अलावा एक वायरस है जो अभी इस पे रिसर्च और अभी इसका आइडेंटिफिकेशन कि कितने मात्रा में ये ओरल कैंसर कॉज करने के लिए सक्षम है, अभी आइडेंटिफाई इतना नहीं हो पाया और हर पेशेंट में ये मिलता भी नहीं है। HPV वायरस। सो HPV वायरस भी एक मेन एटियोलॉजिकल एजेंट है।
वायरस वर्ड से ही आजकल हम लोग डर जाते हैं, बट यहाँ पे जो वायरस है वो अकेला पॉजिटिव एजेंट नहीं है। देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, तंबाकू का सेवन यहाँ पे होना चाहिए, तभी ये वायरस कुछ हमारे लिए हानि कर सकता है। इन कारणों के अलावा कुछ कारण जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आजकल हम बहुत सारे मर्ज में, सिस्टमिक प्रॉब्लम में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है। ओरल कैंसर में भी पहले के लोगों को अगर आप देखते होंगे तो पहले के लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू खैनी खाते थे, मगर फिर भी उनमें ओरल कैंसर के जो इंसिडेंट्स थे, जो चांसेस थे वो कम थे। उसका रीज़न मेन था उनका खान पान, वो जिस तरह का खाना, पौष्टिक खाना खाते थे। पहले के जो लोग थे वो नेचुरल खाना, आजकल के लोग फास्ट फूड खाने पे बहुत डिपेंडेंट हैं, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, नूडल्स है। सो ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं डेफिनेटली, लेकिन ध्यान रखिए इसको आप स्नैक्स में वंस इन अ ब्लू मून खा सकते हैं, बट इसको आप अपने खाने का मेन इंग्रेडिएंट ना बनाएं। खाने में हरी सब्जी होनी चाहिए, फल होने चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे न्यूट्रिनिस्ट ये बोलते हैं कि बहुत ज़रूरी है आपके खाने में 5 रंग होने चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। अब याद रखिए, ये जो 5 कलर हैं ये आर्टिफिशियल कलरेंट नहीं होना चाहिए, ये हमारे जो नेचुरल फूड के कलर हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे टमाटर है, गाजर है, ये सब में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। सो फूड न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा जो मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रही हूँ, आजकल सिटिंग पोजीशन पे काम करने की आदत बहुत ज़्यादा लोगों को हो गई। बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम करना, बैठे बैठे मोबाइल पे काम करना, ऑफिस वर्कर्स, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि दिन का कभी भी आधा घंटा भी आप निकाल लीजिए, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं, आप अपने घर में भी चाहें तो टहल सकते हैं। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हर को करते रहना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी, फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, एंड बहुत ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी इम्यूनिटी के लिए भी, क्योंकि ये न्यूट्रिशन और हमारा एक्सरसाइज हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। इसीलिए एक्सरसाइज पे भी बहुत ध्यान दीजिए, एक डेली रूटीन बनाइए। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टोबैको कंज्यूम करिए और जिम जाइए, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, इससे आप बहुत सारे मर्जों से दूर रहेंगे। हम सिर्फ ओरल कैंसर नहीं, यहाँ पे हम डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत सारे कार्डियक एलिमेंट हैं। आजकल लोग साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। सो वहाँ पे आपका न्यूट्रिशन और आपका एक्सरसाइज रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आखिरी जो मैं एटियोलॉजिकल एजेंट मानती हूँ वो है स्ट्रेस। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ऐसा मर्ज लेके आते हैं जो सिर्फ तंबाकू और स्ट्रेस का कम्बिनेशन होता है। देखिए, टोबैको अगर हम उनको काउंसिल करके एडिक्शन हटा भी देते हैं, स्ट्रेस रह जाती है, तो वो मर्ज ठीक होने में समय लगता है। देखिए, स्ट्रेस उतना ही लीजिए जो सेहत के लिए या उस काम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट स्ट्रेस इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर आवर हेल्थ। सो स्ट्रेस पे बहुत ध्यान देना है हमें जितना भी हो सकता है अच्छे अच्छे ख्याल हमारे दिमाग में आने चाहिए। अब इन सारे कारणों के बारे में बताने के बाद मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगी कुछ ऐसे चिन्ह, कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स, अगर हम उसको आइडेंटिफाई बहुत अर्ली स्टेज में कर लें तो मुंह का कैंसर होगा ही नहीं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो डेंटिस्ट्री में, जो हमारी स्पेशलिटी में, उसको हम प्री मैलिग्नेंट लीजन बोलते हैं, यानी कि एक छाला प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जहां पे एक छाला नहीं पूरा ही मुंह इन्वॉल्व हो जाता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे छाले, धब्बे जो कि आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो तंबाकू तो कंज्यूम करते हैं बट डरते भी है साथ। हर थोड़े दिन पे मुझसे चेकअप कराने के लिए आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गाल पे कुछ सफ़ेद छाला आ गया है, कुछ लाल छाला आ गया है। सो सेल्फ एग्जामिनेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर थोड़े दिन पे अपने मुंह में कोई भी नए छाले दाने का अगर होना है उसको खुद से एग्जामिन करिए, और अगर आपको वो लग रहा है कि समय के साथ बढ़ रहा है तो तुरंत अपने पास के डेंटिस्ट को इसको दिखाइए। सफ़ेद छाला अगर आपको मुंह में दिख रहा है, आपके तंबाकू छोड़ने के बाद भी आपको लग रहा है कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है, बिना टाइम वेस्ट किए
तुरंत आप पहुंच जाइए, क्योंकि इस सफ़ेद छाले को हम मेडिकल टर्म्स में ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया जो है वो बहुत मात्रा में मुंह के कैंसर में तब्दील होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंटेज है इसका, लेकिन ये 1.2% से लेके 14.5% तक मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। सो काफ़ी बड़ा एक मात्रा है। मान लीजिए अगर 100 लोगों को ल्यूकोप्लेकिया है तो उसमें से 14 से 15 लोगों को ये मुंह के कैंसर में तब्दील हो सकता है। सो नेक्स्ट है लाल छाला। ल्यूकोप्लेकिया के मुकाबले जो लाल छाला है वो और ज़्यादा मात्रा में मुंह के कैंसर में तब्दील होता है, और यहाँ पे हो सकता है कि पेशेंट आपको एक सिम्टम बताए दर्द का, क्योंकि लाल छाले का मतलब है कि मास्क, जैसे हमारे स्किन जो हमें दिखती है विजिबल स्किन, वहाँ पे कुछ कट लग जाता है तो हमें थोड़ा भी हम एक्सपोज होते हैं कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, वहाँ पे हमें दर्द होना महसूस होता है। सेम हमारे म्यूकोजा के भी साथ है, बहुत पतली सी एक छल्ली सी हमारी एक लाइनिंग है, और जब हम रेडनेस, कोई भी रेड पैच देख रहे हैं, उसका मतलब है एरिथ्रोप्लेकिया। एरिथ्रोप्लेकिया जो है ये बहुत मात्रा में, इनफैक्ट 14% से लेके 50% तक अगर ये स्टे कर जाता है तो ये मुंह के कैंसर में तब्दील होता है, क्योंकि ऊपर की परत हटी हुई है और धीरे धीरे करके वहीं पे एक अल्सर बन जाता है जो मुंह का कैंसर कॉज करती है। सो लाल छाले को बिना देरी किए तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इस स्टेज में भी अगर दवाई ली गई, टोबैको की हैबिट छोड़ी गई, तो बहुत हद तक हो सकता है कि हम मुंह के कैंसर को ना होने दें। तीसरा जो है वो है ओरल लाइकन प्लानस, और उसी का एक वेरिएंट है ओरल लिग्नोइड रिएक्शन। इसमें सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ आ जाती हैं गाल पे, और जैसे ही मैंने पहले सफ़ेद और लाल छाले की बात की थी, यहाँ पे सफ़ेद और लाल छाला सीमित नहीं रहता एक तरफ के गाल पे, ये आपके पूरे ही मुंह को इन्वॉल्व कर लेता है, आपके दोनों तरफ के गाल पे, तालू पे, ज़बान पे, ज़बान के नीचे। और ये बीमारी जो है ये कई बार हमारे स्किन को भी अफेक्ट करता है। यहाँ पे पेशेंट कंप्लेन करता है जलन की, पेशेंट कंप्लेन करता है कुछ भी तीखा और गर्म खाना खाने के बाद हमें एक हल्की सी जलन महसूस होती है। जैसे जैसे ये सिवियर होता जाता है वैसे वैसे ये जलन जो है वो और बढ़ती जाती है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले तो ये पेशेंट की अपनी जो लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है, जो खुद में बहुत एंशियस कर देता है पेशेंट को, क्योंकि जलन होने की वजह से पेशेंट बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है, बहुत लो फील है। इसीलिए इस मर्ज को भी आइडेंटिफाई करके तुरंत ही इसको डेंटिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ज़्यादातर ये फीमेल्स में बहुत कॉमनली दिखता है। इसका एक वेरिएंट है जहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस ही सिर्फ हो और इम्यूनिटी ही सिर्फ हमारी अफेक्ट हुई। कई बार कुछ दवाइयों के सेकेंडरी भी सफ़ेद धारियाँ जिसमें जलन और तकलीफ हो सकती है, वो हो सकता है। ऐसा जब भी हो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि अगर ये किसी दवाई के वजह से है, जैसे ये ज़्यादातर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो डायबिटीज़ में दी जाती है, या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि हाइपरटेंशन में दिया जाता है, इनमें दिखता है। अगर हम दवाई का मॉडिफिकेशन कर दें तो हम इस छाले को वहीं पे रोक सकते हैं, और जितना छाला हो गया उसमें उसको हम ठीक कर सकते हैं। सो इसका भी आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्पल कलर का होता है, और तो आप जब भी ऐसा कुछ मुंह के छाले के साथ आपको स्किन में या फिर यूरिन मैच्योरेशन के टाइम पे अगर आप समझिए कि ये ओरल लाइकन प्लानस का चिन्ह है, और जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट को